कांग्रेस ने तंज कसते हुए निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री करार दिया और उनसे यह बताने को कहा है कि क्या वे आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशिष्ट राज्य के दर्जे के वादे को पूरा करेंगे। इस लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बार बार दावा किया जा रहा है कि अब मोदी 3.0 सरकार बनेगी। हकीकत यह है कि अब की बार मोदी 1/3 सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आम चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। यहाँ सवाल सरकार बनने का और न बनने का है। तो सरकारें बना करती हैं और सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत न हो तो बहुत लोगों को खुश करके बनाई जाती हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद पर कहा कि लोकतंत्र में उम्मीदें हमेशा फलती फूलती रहनी चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित होना चाहिए। सहज और सस्ता उपचार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने संबोधन में आदर्श गांव की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। बता दें, इस बैठक में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि ERCP और यमुना जल योजना के काम में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए गए हैं। वहीं सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और हरियाणा की ओर से की जा रही देरी को लेकर मंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार दोनों राज्य सरकारों से बात करेगी ताकि जल्द से जल्द संयुक्त DPR तैयार हो सके। हमारी DPR तैयार है, मध्य प्रदेश के कुछ इशू हो सकते हैं, इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के साथ बैठकर बात की जाएगी। साथ ही मंत्री रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में माही नदी के पानी को सांचौर तक लाने पर भी मंथन किया गया। इसके लिए गुजरात सरकार से बात की जाएगी। बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के विपुल भंडार मिले हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने यहां खनन की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस क्षेत्र को अनारक्षित घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी खान विभाग के सचिव आनंदी ने दी। जल्द ही यहां खनन प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बीकानेर के इस क्षेत्र में बॉल क्ले के 2.5 से 3 मिलियन टन भंडार होने की संभावना है। वहीं यहाँ बजरी और सिलिका सैंड की सहज उपलब्धता है। ऐसे में वैध खनन की अनुमति मिलने से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, साथ ही क्षेत्र में रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में गर्मी के चलते लोगों को हो रही पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जलदाय विभाग ने अवैध बूस्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत टोंक जिले के मालपुरा में 20 अवैध बूस्टर जब्त किए गए। ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट के बीच अवैध बूस्टरों से पानी का लगातार दोहन करने की शिकायतें विभाग को मिली थी। इसके बाद जयपुर रोड, नवीन मंडी, छिपों की ढाड़ी, चारभुजा मंदिर क्षेत्र से 20 अवैध बूस्टर विभागीय कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां और डमी कैंडिडेट सामने आने के बाद अब SOG ने सरकार को पत्र लिखकर दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की मांग की है। SOG ने पिछले 5 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इसे लेकर प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग भर्ती हेमंत कुमार गेरा ने पिछले 5 साल में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर परीक्षा देने वाले और नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति के एक ही होने की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के एकेडमिक क्वालिफिकेशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन के समय दी गई फोटो, हस्ताक्षर आदि की भी अच्छी तरह जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस नेता भी जयपुर आ रहे हैं। आज मारवाड़ और हाड़ौती संभाग के नेताओं ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान पाली से कांग्रेस प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल,
कोटा बूंदी से प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल, हिंडौली विधायक अशोक चांदना सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। संजना जाटव भरतपुर से संसद में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की सांसद बन गई हैं और उन्होंने कांग्रेस के ही पूर्व सांसद सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने खुशी जताते हुए कहा कि संजना जाटव विधानसभा चुनाव में भी बहुत कम अंतर से चुनाव हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे में सत्ताधारी दल का धन, बल और संसाधन सब धरे रह गए और गरीब घर की नौजवान लड़की को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया है। वैभव गहलोत की लगातार दूसरी हार पर सचिन पायलट ने कहा कि अगली बार वे और मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। सीकर स्थित खाटू श्याम जी के आलोदा तिराहे पर ओम स्वीट्स प्रतिष्ठान पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा एक मजदूर बाहर झूलते तारों से करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। ऐसे में घायल मजदूर को मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।